पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात जरूरी है। अमरीका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तानी हुकूमत से खदशात का इजहार किया। पाकिस्तान में जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, चाहते हैं दुनिया में कहीं भी अवामी इज्तिमा की आज़ादी का एहतराम किया जाए। अमरीका ने पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद भी दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी से मुतालिक फैसला ना कर सकी। इस्लामाबाद में मरकजी मजलिस से आमला का इजलास बेनतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अराकीन की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़, तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे। इजलास के मीडिया ब्रीफिंग में शेरी रहमान ने कहा, सियासी जमातों से राब्ते जारी रखेंगे, राब्तों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। फैसल करीम कुंडी बोले, जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसका जायजा लेंगे। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तेज, सियासी रहनुमाओं के राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI में सियासी इत्तेहाद और पावर शेयरिंग का फार्मूला ज़ेर गौर। पहले 3 साल के लिए ज़्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म होने का इम्कान। अगले 2 साल के लिए दूसरी बड़ी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजल रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। शहबाज शरीफ से आज़ाद जीतने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात नून लीग में शामिल हो गए। NA 189 से सरदार शमशेर मज़ारी ने नून लीग ज्वाइन की। PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मज़ारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी भी नून लीग में आ गए। 18 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्तें काबिल समात नहीं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए। अदालत को दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। ओन चौधरी और अब्दुल अलीम खान समेत 18 हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया था। सलमान अकरम राजा, रिहाना डार समेत दीगर ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हुआ या अदम मौजूदगी में, ये मामला इलेक्शन कमीशन को देखना है। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे। आम इंतखाबात में शिकस्त, 2 जमातों के सरबराह मुस्ताफ़ी, तीसरे ने सियासत से छुट्टी ले ली। जहांगीर तरीन का पार्टी चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए पार्टी की सरबराही छोड़ दी। जहांगीर तरीन कहते हैं, अवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इलेक्शन में हिमायत करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाबी पर अपने मुखालफिन को भी मुबारकबाद देता हूँ। जहांगीर तरीन NA 149 और NA 155 लोधड़ा से हार गए थे। सिराजुल हक ने कहा, भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करता हूँ। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टर भी इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस, बोले, सियासत छोड़ी ना पार्टी, फिलहाल ब्रेक ले रहा हूँ। शेर कराची जमात इस्लामी के साथ है। शेर कराची मेरी टीम के साथ है और मैं इसको अपने लिए एजाज समझता हूं। और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ। हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 कराची की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान। बोले, कराची में सीटों की बंदर बांट की गई, उनसे ज्यादा वोट आज़ाद उम्मीदवार को मिले। हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, सब सामने आ जाएगा। MQM ने रद्दअमल देते हुए कहा, नईमुर रहमान ने धांधली का भांडा फोड़ने के डर से नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। GDA ने इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली से मिलने वाली दोनों नशिस्तें भी छोड़ने का ऐलान। पीर पगाड़ा कहते हैं, हम नताइज को नहीं मानते।
3 महीने पहले ही तय हो गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर एहतजाज करेंगे। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, इंतखाबात में ताखीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशतगर्दी नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2018 में इलेक्शन नताइज 66 घंटों में मुरतब हुए थे। 2024 में इलेक्शन रिजल्ट 36 घंटों में मुकम्मल हुए। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक है। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। साद रफ़ीक, राना सना और जावेद लतीफ़ की हार के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इतनी सीटें जीत गए? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं धांधली के इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पुरअमन पोलिंग के इनेकाद को यकीनी बनाया गया। इलाकों में इंतखाबी नताइज में ताख़ीर भी हुई, वहाँ किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए इलेक्शन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह था। नताइज में तेज़ी की खातिर इंसानी जानों को ख़तरे में डालना या नताइज की दुरुस्तगी को मशकूक बनाना नामुनासिब था। एक 135 हलकों के आरोज ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरओ ने फॉर्म 47 उम्मीदवारों, एजेंट्स, मजाज मुबस्सिरीन की मौजूदगी में बनाना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के इस अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। रावलपिंडी में साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। चौधरी अदनान पर जिना पार्क के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। चौधरी अदनान हल्का NA57 से PP 19 से उम्मीदवार भी थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर लाहौर से रजाना तक एंट्री बैन। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का भी मशवरा। और लेजेंडरी सदाका ज़िया मोहिउद्दीन को बिछड़े 1 बरस बीत गया। आवाज़ के जादूगर ज़िया मोहिउद्दीन ने सदाकारी को फनकारी बना दिया। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर ने हॉलीवुड में भी अदाकारी के लहजे की चाशनी ऐसी के हज़ारों का मजमा दम व खुद बैठा संता चला गया। ज़िया मोहिउद्दीन को उनके फ़नी खदमात पर सितारा इम्तियाज़ और बिलाल हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ज़िया मोहिउद्दीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इज़्ज़त बख्शी। वो 91 साल की उम्र में गुज़श्ता बरस मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए।